सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। तक किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। तो इस सब दे विचाले गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों किसानों नूं अपील की गई है कि सड़कों की थां अलॉट की थां ते प्रदर्शन किया जाए। हालांकि दूजे पासे किसान बुराड़ी जाने दे लई तैयार नहीं ने। सरकार किसानों की हर मंग हर समस्या ते गलबात दे लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि किसान बुराड़ी जान अगले दिन ही गलबात करांगे। उधर मनोहर लाल ते पंजाब बीजेपी आगुआ ने शाह दे नाल मुलाकात की है। इस तो पहला भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे वल्लों भी दावा किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह की उन्होंने नाल गलबात हुई है। उस दौरान भी गृह मंत्री ने यही गल कही है कि जो किसान ने जो उन्होंने थां अलॉट की गई है बुराड़ी, उत्थे जाके धरना देन, पर किसान बुराड़ी जाने के लिए राजी नहीं ने। तकरीबन जिन्नियां भी जथेबंदियां ने यही गल कह रही ने कि या तो जंतर मंतर ते धरना देने की इजाजत दी जाए, रामलीला मैदान दे विच इजाजत दी जाए, नहीं तो असी इस तरह बॉर्डर ते ही डटे रहांगे। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। हरजीत गरेवाल नजर आ रहे ने, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात की है। हालात दसे ने कि किस तरह के ग्राउंड से हालात ने। तो उस तो बाद अमित शाह दे वल्लों एक वीडियो दे राही मैसेज जारी किया गया है, जिस दे विच किसानां नूं अपील की गई है। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी कम होगी। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी। ये बात के लिए मैं किसान भाइयों को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे और आप शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन भी जारी रख सकते हैं। तो अमित शाह दे वल्लों किसानां नूं जिथे अपील की गई है बुराड़ी शिफ्ट होने की, उत्थे भरोसा भी दिता गया है कि 3 दिसंबर की बजाय जेकर किसान पहला गलबात करना चाहते हैं तो उन्होंने शिफ्ट होने के अगले ही दिन सरकार उन्होंने नाल गलबात भी करेगी। उधर अमित शाह के बयान से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानां नूं अपील की है
ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਰਾਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर ते खड़ा हुआ और तुसी तस्वीरां जरिए देख सकते हो जिहड़ा सामने तुहानू एरिया नज़र आ रहा है, ये टिकरी बॉर्डर दा एरिया है और इस ते हुण BKU डकोदा, BKU सिद्धूपुरा, BKU लखोपुर और इस तो बाद BKU उगराहां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ किसान यूनियन वो ਇੱਥੇ पहुंच चुकियां ने। पंजाब के तमाम किसान ਇੱਥੇ पहुंचे हुए ने। तुसी देख सकते हो कि जिस तरह असीं पंजाब दे विच देख रहे सीगे, जिस तरह पंजाब च देख रहे सी, उसे तरह के हालात ही दिल्ली दे ने। तुसी देख रहे हो कि किस तरह किसान ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? 2 ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਭਰਾਵਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਫੈਟ ਵਾਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ 25 ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਏ ਆ। ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, GDP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਡੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਲੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਹਿਤ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 10-11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ 30-32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो मनोज मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो मनोज, दूसरी रात 2 रातें इस खुले आसमान के नीचे किसानों ने बिता दी हैं, तो फिलहाल क्या आज की सुबह में किस तरह का माहौल है? कोई फैसला किसान नेताओं की ओर से लिया गया है? क्योंकि कल से ही मीटिंगें चल रही हैं और इस सब के बीच तो अब लगातार केंद्र की ओर से निमंत्रण आ रहे हैं। गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं कि आप बुराड़ी जाइए, हम अगले ही दिन बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑफर दिया है, बातचीत का पेशकश की है और किसानों से कहा है कि जो तय स्थान है, जो उनके लिए जगह दी गई है, वहां पर आएं और अगले दिन से ही हम बातचीत शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इस पर चर्चा जैसे अमित शाह का बयान आया था उसके बाद किसान संगठनों ने शुरू कर दी थी और जो रोज़ाना तय किया गया था बैठक करने के लिए, तो सुबह 11 बजे बैठक होगी जितने भी किसान संगठन उनके प्रतिनिधियों की, उसके बाद ही तय होगा कि आगे क्या हो रहा है। बहरहाल यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आप देखेंगे जो पंजाब से आने वाले हज़ारों की तादाद में किसान थे वो अभी भी बॉर्डर पर इसी तरीके से डटे हुए हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं वो बाकायदा अब दूर दूर तक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जो दिनचर्या है वो शुरू हुई है। बातचीत का सिलसिला तो हमेशा चलता ही रहता है, विचार विमर्श जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ चलता ही रहता है। कुछ किसान हमारे साथ हैं और जो यहाँ पंजाब और हरियाणा के तमाम ज़िलों से गाँव से पहुँचे, उनसे जानेंगे कि अब क्या रणनीति है। तीसरा चौथा दिन आज हो गया है। अगर दिल्ली की बात करें तो तीसरा दिन आज यहाँ पर है और पंजाब से जब चले थे तो करीब 4 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। जी आपने नाम बताया, कहाँ से आए आप? पटियाला जिले से। अब ये बताइए कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अब बातचीत के लिए आइए और हम जो पहले स्थान जो निश्चित किया गया है, जो जगह आपको दी गई वहाँ पर आइए, फिर बातचीत करेंगे। क्या से देखते हैं? हम कोई बात नहीं करेगा, हम यहीं पे बात करेंगे। हमारा ठड्डा यहीं पे है, महीना लगो, 2 लगो, 4 लगो, 5 लगो, 6 लगो, हम यहीं पे अटके। ये जगह नहीं छोड़ेंगे, आप हाईवे नहीं छोड़ेंगे? हाँ जी, यहीं रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं जाना। जो हमारे लीडरों ने फैसला कर दिया उस पर रहेंगे। यहीं बैठे हैं, 6-6 महीने का राशन है हमारे पास, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप बातचीत नहीं कर दी है तो एक डुगलियां मार रही है। एक ना जट्टां के किसानां के कट्ठ नूं अखेड़ना चाहिए किसी न किसी बात। केंद्र ने अगर बात करनी है ना ग्राउंड लेवल पर आए, राइट। हम कोई किसी मैदान पर जाके नहीं बात करेंगे, यहाँ आए ना बात करेंगे। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए, पहले नाम बताइए। कहाँ से हैं? अमरपाल सिंह मेरा नाम है और मैं शाहजहाँपुर यूपी से आया हूँ। तो आप बताइए कैसे देखते हैं, इतनी दूर से आप यहाँ आंदोलन में शामिल होने आए हैं। अब तो बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अभी, आप क्या सोचते हैं? अमित शाह ये डिसीजन ले ले कि हम इस बिल पे अब आज डिसीजन लेंगे, वो आज डिसीजन ले ले और डिसीजन के बाद हम बातचीत करेंगे। जब तक ये बातचीत करने वाला मुद्दा नहीं है, ये जो हमारी मांगे पूरी कर दो, इसमें बातचीत वाला कोई मैटर नहीं है। क्या ये बातचीत तब करे इसमें कोई मैटर हो। लेकिन मांगे मानने के लिए भी कम से कम बातचीत किसी के लिए तो जाना ही पड़ेगा वहाँ। अगर हम कोई नजायज मांगे मांग रहे हैं तो हम बातचीत करेंगे, जो हमारी ये कह रहे भी नहीं नजायज आए बातचीत कर लेंगे। जब हमारी मांगे ही जायज हैं, आप चेक कर लो, इसमें 99% किसान के खिलाफ ये बिल है जो ये कह रहे हैं। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की इकोनॉमी पे सबसे बड़ा स्ट्रेट ऑफेंस है, ये सबसे बड़ा वार है। और भी कुछ किसान हमारे साथ हैं। जी आप कहाँ से हैं सर, नाम बताएं। हम गुरदासपुर से रविंदर सिंह। जी आप बताओ, क्या आप लग रहा है तो सरकार ने बातचीत की भी पेशकश कर दी आपके सामने? अब तो सरकार सब कुछ करेगी। अब जब तक ये बिल रद्द नहीं ना होते हम वापस नहीं जाएंगे। अब सरकार को किसानों की सारी जो मांगे हैं डिमांडें मांगनी पड़ेगी। अब केंद्र सरकार का कहना, जो अमित शाह ने कहा है कि आपको भी परेशानी ना हो और हाईवे पर जो जाम किया हुआ है तो लोगों को भी परेशानी ना हो, सबका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हमने तो सबका ख्याल रखा, सरकार का काम है सबका ख्याल रखना। हमने सरकार सुनी थी समस्या हल करने के लिए, ये तो खुद तो लोगों के लिए समस्या बन गई है। जो भी परेशानी हो रही है, हम 60 दिन से पंजाब में बैठे थे, हमसे किसी ने बात की। अब दिल्ली आए हैं, अब बोल रहे हैं बात करें।
तो देखिए किसानों को लगता है कि जब हाईवे पर आकर वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए तो केंद्र ने बातचीत की पेशकश की है और जो मांगे हैं उनमें बातचीत का कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि जो मांगे हैं किसानों की वो केंद्र को पता है, उन मांगों को केंद्र माने और हाईवे को तुरंत जो खाली किसान है खाली कर देंगे। जी बिल्कुल मनोज, तो वाकई में अभी भी स्थिति जो जैसे कि तैसे बरकरार है, क्योंकि किसान बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है और सरकार कह रही है कि पहले बुराड़ी में जाएं, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो मनोज लगातार नजर बनी हुई है, फिर से आपका रुख करेंगे। लगातार तस्वीरां से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 23 ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो हुण तुहानू मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ओ बयान भी सुणाउने आ, जिस च उन्हां कहा सी कि मैनू कोई कॉल नहीं की गई कि 3 दिन मैंने अमरिंदर सिंह को टेलीफोन करने की कोशिश की, अमरिंदर सिंह ने उठाया नहीं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका सब जब हालात सब बिगड़ गया तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।